हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग एंड मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और यहाँ मैं रेडी होके जा रही थी। हमारे एक बुआ जी लगती हैं जो पास में ही रहती हैं। उनकी बेटी की शादी को आज 1 साल हो गया है और हमने उनको लगाई थी हल्दी। तो इनके यहाँ जो देवी देवता होते हैं और जो लोग हल्दी लगाते हैं, तो हमने 5 जनों ने उनको हल्दी लगाई थी। तो 5 जने ही मिलके पूजा करते हैं और जो देवी देवता होते हैं की पूजा होती है आज के दिन। और यहाँ पे वही हम सब उसमें शामिल भी हुए थे और हमारे यहाँ मम्मी आके बैठ गई थी। मम्मी की कुछ फ्रेंडें भी थी, हम उनके घर गए थे। और यहाँ पे देखो हमारे बेटू सबके पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और यहाँ पे गुन्नी कानू दोनों भाई, प्यारे प्यारे से बच्चे हमारे। और यहाँ पे सब बैठे हुए थे, भाभी भी आ गई थी। और यहाँ पे भाभी कानू और गुन्नी को कह रही थी करो मुझे प्यार। और इसके बाद यहाँ पे देखो कानू की मस्ती हो गई थी स्टार्ट। और उसके बाद हम बैठे हुए थे, स्टार्ट नहीं हुआ था। और ये है मेरी मामी सास जो कि पीछे बैठी हुई हैं। हम उनके घर गए थे और यहाँ पे हम लोगों को सिंदूर लगाया गया। यहाँ नाक से सिंदूर लगाया गया हमें, और भाभी ने भी लगवा लिया था। और यहाँ पे वो कुछ चावल दिए गए थे हमको, जो हमें पल्ले में बांधने थे। और बट हमें तो ये कुछ पता ही नहीं था क्या होता है, सबकी रीति रिवाज अलग होती है। तो ये सब हमारे लिए बिल्कुल नया था। और हम उनके घर गए और मेरे को भी यहाँ पे भाभी नाक से सिंदूर लगाने के लिए बोल रही थी। और मैंने बोला नहीं, तो कह रही लगाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, अब जैसा देश वैसा भेष तो करना ही पड़ता है। तो कोई बात नहीं, नन साहिबा के लिए इतना ही सही। तो यहाँ पे हमारे को लगाया गया सिंदूर, वो भी नाक से। और यहाँ पे इनके यहाँ पे होता है कि नाक से ही सिंदूर लगाया जाता है, तो हम लोगों को भी नाक से ही सिंदूर लगाया था, क्योंकि हमने इनकी नंद को लगाई थी हल्दी। तो हम 5 जनों को लगना था सिंदूर, 5 को नहीं सबको ही लगाया गया था। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि दिखा दो भाई, वीडियो बना लो हमारी भी, कैसे लग रहे हैं हम नाक से सिंदूर लगा के। तो यहाँ लगाना स्टार्ट कर दिया था। मैं भाभी को कह रही थी कैसे लगेगा, तो भाभी कह रही कोई नहीं, अच्छा लगेगा, लगवा लो, अच्छा है। तो मैंने भी पहली बार ट्राई करा लिया था और अच्छा लगा लगा के। और यहाँ पे मुझे भी मिल गए थे चावल, जो कि पल्ले में हम लोगों को बांधने थे। और ये हमें देने होते हैं किसी कन्या को। और सबकी रीति रिवाज अलग होती है, हमारी बहुत अलग है, इनकी बहुत अलग है। और यहाँ पे हम सब बैठे हुए थे, सबको सिंदूर लगाया गया। और लगाने के बाद ये है मेरी जिठानी, ये भी शिवा भाभी, जो कि इनको भी दिया गया और सिंदूर लगाया गया। और यहाँ पे सिंदूर सबको पहनाया जा रहा है। और पता नहीं यार, सबका अलग अलग होता है, कहाँ सबकी चीज़ें अलग होती है। और यहाँ पे मैम सिंदूर लगा के मैं देख रही थी मैं कैसी लग रही हूँ, और मैंने देखा सबको ही सिंदूर लग चुका था। मम्मी को तो हंसी आ रही थी। और ये है मेरा बेटू जो कि कर रहा था शैतानी। और यहाँ पे भाभी खड़ी थी। और इसके बाद पूजा स्टार्ट होनी थी और हम सब बैठे हुए थे। ये है आंटी, मेरी मम्मा की फ्रेंड, सासू माँ की। और ये है मेरी जेठानियाँ, सबसे छोटी मैं ही हूँ। और ये भी मेरी जेठानी लगती हैं, और ये मेरी काफ़ी जेठानी है, बट मैं सबसे छोटी हूँ। और यहाँ पे हम सब 5 जनों ने उनको हल्दी लगाई थी, तो हम पाँचों को ही सिंदूर लगाया गया था। और सबके साथ एक ही रीत की जा रही थी। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब देख के, सब कुछ न्यू था हम दोनों के लिए, भाभी और मेरे लिए। और बहुत हम अपने आप को देख रहे थे कि हम कैसे लग रहे हैं। और भाभी बिल्कुल सिंपल ही गई थी, क्योंकि वो लेट हो गई थी, रेडी नहीं हो पाई थी ठीक से। तो फिर वो उनको ट्यूशन का टाइम भी हो रहा था। और ये है प्यारी सी बेटी, क्यूट सी। और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो रही थी, सब बैठ के गीत गा रहे थे जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 2:30 बज चुका था। और भूख भी लग चुकी थी, क्योंकि ये सब करने की ये जो रस्म होती है, इसमें हम लोगों को सुबह से कुछ भी खाना नहीं होता है। और ये पूजा होने के बाद ही 5 जनों को बाद में खाना खाना होता है, और पल्ले से इसको मिटाया जाता है। पहली बार ये सब मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा लगा, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ कुछ नया मिला हमें करने के लिए, और कुछ हर जगह का नया एक्सपीरियंस लेना चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आज उनकी एनिवर्सरी है, 1 साल हो गया है शादी को, बट वो नहीं थी, उनकी मम्मी के घर हम गए थे। और उनको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो, शादी की सालगिरह। और
यहाँ पे हम सब ने की पूजा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सब देख के, और सबकी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे सब बैठे थे, वेट कर रहे थे जल्दी से पूजा ख़त्म हो जाए। और उसके बाद लगी थी भूख बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो फिर भूख भी लगने लग गई थी। और भाभी को जाना था ट्यूशन भी, तो यहाँ पे बैठ के गीत दोबारा से गाने लग गए थे फटाफट। यहाँ हमें मिल गया था, पूजा ख़त्म हो गई थी, लड्डू। और यहाँ पे हम सब बैठे हुए थे, सबको मिल चुका था प्रसाद, सबको एक एक लड्डू मिला था। और यहाँ पे मेरे बेटू को भी, और मेरे बेटू को तो लड्डू इतना पसंद है ना, बहुत ज़्यादा। तो भाभी ने सबको दिया प्रसाद। ये है मेरी जिठानी। और यहाँ पे कुन्नी को, कानू का भी प्रसाद हम दोनों को मिला। और ये है मेरा बेटा, उसको भी भूख लगी थी, क्योंकि मेरा बेटा सुबह उठ के ही मेरे साथ आ गया था, और उसके बाद उसने सिर्फ दूध ही पिया था, कुछ खाया नहीं था। तो यहाँ पे मैं उसको खिला रही थी प्रसाद। और यहाँ पर हम 5 जनों को मिल गया था खाना। यहाँ भाभी और मैं बैठ के खा रहे थे खाना, और भाभी को लेट भी हो रहा था ट्यूशन के लिए, तो भाभी ने जल्दी जल्दी खाना फिनिश करा, और मैंने भी। और खाना तो इतना यम्मी बना था, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा खाना था। सबके यहाँ अलग अलग होता है। और आज हम कैसे लग रहे हैं आप बताना। और ये भी मेरी जिठानी लगती हैं, इन्होंने भी पूजा कराई। हम सब ने मिलकर यहाँ सबको खाना दे दिया गया था। हम 5 जनों के बाद सब खाना खा रहे थे, तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ घर मम्मी, तो मम्मी ने मुझे भेज दिया था घर पे। और फाइनली मैं घर पे आ गई थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। अगर आई होप गाइस, अगर आपको मेरा प्यार इसी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें,